दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हम ऐसी 3 स्त्रियों के बारे में बताएंगे जो भी उससे विवाह करता है तो उसका भाग्य बदल जाता है और वह कंगाल से धनवान बन जाता है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके साथ अगर आप विवाह करते हैं तो आपका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। आपके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं और आपके जीवन में सफलता के द्वार बंद हो जाते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनते हैं तो उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना और उनके जीवन के सभी संकट स्वयं हर लेना। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवी राधा जी आती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी राधा किसी बात को लेकर अत्यंत चिंतित है। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, हे राधे, आज आप इतना चिंतित क्यों हैं? तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न ने मुझे काफी ज्यादा विचित्र कर रखा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आप निश्चिंत होकर अपने उस विचित्र प्रश्न को पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर इस कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पूरा सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राधे, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बूढ़ी औरत के पास एक बेटा था, उसका नाम मोहित था, और एक सीधी साधी बेटी थी, उसका नाम आरती था। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बूढ़ी औरत के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिला। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी तो वह अपने घर आ पाता है। वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बूढ़ी औरत का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर तुम जाओ। ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेज देती है। फिर वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बूढ़ी औरत का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वह बूढ़ी औरत का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुन करके वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बूढ़ी औरत का ही राज्य था। अब वह अपनी बहू को संभालती कहाँ थी। वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है
और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती थी। उसे सुबह जल्दी उठा देती थी। उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती थी। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती थी। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। वह बूढ़ी औरत अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी बासी खाना देती है। वह बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती थी। कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है। जब रात होती है तो वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में क्लेश हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वह भी परेशान हो। इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा उसके ऊपर। बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी। वह बूढ़ी औरत अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। मित्रों, हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास ऐसी है, वह नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच थी यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा के देख रेख में लग जाएगी और घर का कामकाज वह नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे करना पड़ेगा। जब वह बूढ़ी औरत जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती थी। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आशा को बुला लो। सास उससे कहती है कि आशा की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो उसे घर लेकर मत आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक सुंदर बेटी को जन्म देती है और उसका नाम नीलम रखती है। फिर वह एक ऐसा स्थान खोजने लगी जिसमें वह अपनी बेटी को छिपाकर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसी जगह खोज ही ली जहां एक बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उस पेड़ के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे। फिर उसने अपनी बेटी नीलम को उस पेड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी नीलम को इस पेड़ के पास छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूं। हे चिड़ियों, हो सके तो आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर बहू यह कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर कि वह बूढ़ी औरत एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बूढ़ी औरत के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस बहू की बेटी नीलम धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है,
वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। बेटा, तुझे एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। वह बूढ़ी औरत का बेटा अपनी मां का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा, और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। उस बूढ़ी औरत का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है, और फिर उस बूढ़ी औरत का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बूढ़ी औरत को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बूढ़ी औरत बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है, तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आशा बुलाने को कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आशा को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर के अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा लेकर तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। बूढ़ी औरत के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और उस बेटी का नाम नीतू रखती है। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी पेड़ के पास जाकर के अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों से कहती है, हो सके तो उसका ध्यान रखना। इतना कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बूढ़ी औरत पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बूढ़ी औरत की बात पर ध्यान नहीं देते। अब कुछ दिनों के बाद लगभग 2 साल और व्यतीत हो जाते हैं। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वह बूढ़ी औरत पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती हैं कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। इस तरह उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी मां से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बूढ़ी औरत बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम सरोज रख देती है और उसको भी उसी पेड़ के नीचे छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। अब बूढ़ी औरत गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बूढ़ी औरत गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बूढ़ी औरत इस तरह से शोर मचाती है कि लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बूढ़ी औरत का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बूढ़ी औरत का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। जब तक बूढ़ी औरत का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बूढ़ी औरत की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बूढ़ी औरत को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बूढ़ी औरत मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और बूढ़ी औरत की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो।
इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते ही बूढ़ी औरत की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है जैसा बूढ़ी औरत ने बताया है। उसकी बहू ने तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है। यह तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेना वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में मां और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी मां और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बूढ़ी औरत का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बूढ़ी औरत का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी मां और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी मां से पूछता है, मां भगवान के लिए सच बताओ। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हां तेरी बहू डायन है। तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। मगर उस बूढ़ी औरत के बेटे को अपनी मां पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, मां की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी मां अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोच करके उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। फिर उस बूढ़ी औरत की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपने पति को लेकर वहीं जाती है जहां पर उसने अपनी तीनों बेटियों को रखा था। वह पहुंचकर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, नीलम प्यारी बिटिया, मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करना नीतू। मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। सरोज मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर मां के पास चली आईं और मां से लिपट गई। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। मित्रों, राजा ने क्रोधित होकर बूढ़ी औरत से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है? अब तो बूढ़ी औरत को डर के मारे कांपने लगती है। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बूढ़ी औरत को फांसी चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हो गए और बूढ़ी औरत के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहां खुशी खुशी रह सकते हो। फिर बूढ़ी औरत का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बूढ़ी औरत का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपने में आती है और कहती है, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। फिर बहू लक्ष्मी माता से कहती है,
इसके पीछे का कारण क्या है? लक्ष्मी माता उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीज़ लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज़ लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चाकू। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चाकू का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चाकू लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थ पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं। बेटी, दूसरी चीज़ है कैंची। बेटी, कैंची का काम होता है चीज़ों को काटना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता मायके से कैंची लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज़ उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी, तीसरी चीज़ अचार है। अक्सर कर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उनके पसंदीदा आचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, आचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खट्टा पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही थी और तुम्हारे घर में गरीबी आई, तुमसे भाग्य की देवी रुष्ट हो गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला, और तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर के अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होता है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बूढ़ी औरत के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बूढ़ी औरत का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बूढ़ी औरत के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बूढ़ी औरत का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। अब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं, है राधे, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिली जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बूढ़ी औरत को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। अब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 3 चीजों को नहीं लाना चाहिए, यानी नंबर 1 चाकू, नंबर 2 कैंची और नंबर 3 आचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्त्री का कौन सा अंग जो सबसे अधिक गर्म होता है। मित्रों, दिल शरीर में रक्त को पंप करके सामान्यतः उत्पन्न करता है। यह रक्त परिसंचरण के माध्यम से ऊष्मा को शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है, जिससे शरीर के अन्य भागों की गर्मी बढ़ती है। इसलिए एक स्त्री के शरीर में हृदय, दिल सबसे ज्यादा गर्म रहता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें
ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।